हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कोमेट्स कॉन्वोल्यूट हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था और उसका इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था। 1f1 अल्फा गामा जेड ये हमारा कोमेट्स कॉन्वोल्यूट हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन होता है और इसका हमने इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन देखा था। तो आज हम इसी से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोमेट्स फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें 1f1 अल्फा गामा जेड है। ये हमारा कोमेट्स कॉन्वोल्यूट हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन है। ये इक्वल होता है e⁻z 1f1 गामा माइनस अल्फा गामा माइनस जेड। तो इसे हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम सिंस वी नो दैट बाय इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्वोल्यूट हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन, जो हमने इसका रिप्रेजेंटेशन देखा था उसमें से हम इसको सेकंड वाले स्टेटमेंट को लेके चल रहे हैं। 1f1 अल्फा गामा जेड इक्वल टू गामा अपॉन में गामा अल्फा गामा गामा माइनस अल्फा इंटीग्रेशन 0 to 1 टी की पावर अल्फा माइनस 1 इंटू 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस अल्फा माइनस 1 इंटू e⁻z⁡t dt। इसको हम लेके चल रहे हैं। इससे हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है। अब हम क्या करते हैं, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ फाइनाइट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f(a माइनस x) इंटू dx। यहाँ इक्वेशन 1 से इसको कंपेयर करेंगे। इंटीग्रेशन 0 to 1 है, इंटीग्रेशन 0 to a है, तो यहाँ a की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ हमें जो f(x) है, जो हमारा t फंक्शन है, उसमें हमें क्या पुट करना है, a माइनस एक्स, यानी कि a की जगह 1 और x की जगह हमारा t आ रहा है, तो 1 माइनस टी हमें इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो 1f1 अल्फा गामा जेड इज इक्वल टू गामा में गामा अपॉन गामा में अल्फा गामा गामा माइनस अल्फा इंटीग्रेशन 0 to 1 टी की जगह हमें पुट करना है 1 माइनस टी। तो यहाँ टी की जगह हमें पुट कर दिया है 1 माइनस टी, इसकी पावर है अल्फा माइनस 1 इंटू में 1 माइनस टी है, तो टी की जगह हमें पुट करना है 1 माइनस टी। तो 1 माइनस टी, इसकी पावर हो जाएगी गामा माइनस अल्फा माइनस 1। तो हमने इसको लिख दिया है इंटू में e की पावर z और t की जगह हमें पुट करना है 1 माइनस टी। तो हमने इसको रख दिया है 1 माइनस टी इंटू डी टी। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि +1 -1 माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस टी आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में गामा अपॉन गामा अल्फा गामा गामा माइनस अल्फा इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस टी की पावर अल्फा माइनस 1। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया है, यहाँ टी आएगा और इसकी पावर है गामा माइनस अल्फा माइनस 1, और यहाँ पावर में z इंटू 1 माइनस टी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा z माइनस जेड टी। तो e की पावर में इसको हम लिख देंगे e की पावर z इंटू e की पावर माइनस जेड टी। जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये बनेगा z माइनस जेड टी, जो इसी को हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में 1f1 अल्फा गामा जेड इक्वल टू, ये एज इट इज़ रहेगा, और ये e की पावर z है, ये इसमें t का कोई फंक्शन नहीं है, तो इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। e की पावर z इंटीग्रेशन 0 to 1, ये जो 1 से 1 कैंसिल हो गया था तो ये t आ रहा था, इसको हमने पहले लिख दिया है t की पावर गामा माइनस अल्फा माइनस 1, और ये 1 माइनस टी है, इसकी पावर है अल्फा माइनस 1 है, और इनटू में हमारा चल रहा है e की पावर माइनस जेड टी इंटू डी टी। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। अगेन यूजिंग इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्वोल्यूट हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन, तो हमें ये जो इक्वेशन 2 है, इसकी इक्वेशन नंबर 1 से हमें कंपेयर करनी है। यहाँ इक्वेशन 1 में जो अल्फ़ा आ रहा है, इसकी जगह हमारा क्या आ रहा है, गामा माइनस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की जगह इक्वेशन 1 का अल्फ़ा, ये इक्वल है इक्वेशन 2 के गामा माइनस अल्फ़ा के। हम कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को। फिर यहाँ 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस अल्फ़ा माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस टी की पावर अल्फ़ा माइनस 1 है। तो यहाँ जो गामा माइनस अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा के इक्वल आ रहा है, तो गामा माइनस अल्फ़ा, तो गामा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं हम इक्वेशन सेकंड में, गामा माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी है गामा माइनस अल्फ़ा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, गामा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा अल्फ़ा। तो हमें
सेकेंड इक्वेशन को इस रूप में लिखेंगे, 1F1 अल्फ़ा गामा जेड इज इक्वल टू गामा में गामा अपॉन गामा अल्फ़ा गामा गामा माइनस अल्फ़ा ई टू दी पावर जेड इंटीग्रेशन 0 to 1 टी की पावर गामा माइनस अल्फ़ा, इसको ब्रैकेट में लिख लिया है, -1 माइनस टी, जो अल्फ़ा -1 था इसको हमने लिख दिया गामा माइनस अल्फ़ा -1 इंटू ई की पावर माइनस जेड टी इंटू डी टी। फिर इंटीग्रेशन 0 to 1, ये जो पूरी टर्म आ रही है इसकी वैल्यू हम रखेंगे इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्वोल्यूट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का, जो हमने प्रूफ किया था पीछे, वहाँ से इसके स्टेटमेंट की वैल्यू रखेंगे। हमारे पास ये टर्म आ रही है उस इक्वेशन में, तो इसकी वैल्यू RHS आ रहा है तो हम LHS लिखेंगे। तो इसका जो अल्फ़ा होता है इसको क्या लिखते हैं, बीटा अल्फ़ा माइनस ये गामा माइनस अल्फ़ा 1F1 अल्फ़ा गामा जेड। तो जो वो टर्म आ रही थी वहाँ पे उसको हम इसके इक्वल रखेंगे, इसको इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है उसको यूज़ में ले रहे हैं। तो वहाँ से अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा आ रहा था, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, गामा माइनस अल्फ़ा, तो बीटा में हमने लिख दिया गामा माइनस अल्फ़ा। फिर गामा माइनस अल्फ़ा था तो गामा ये लिख दिया है हमने, और अल्फ़ा क्या चल रहा है अपना यहाँ पे गामा माइनस अल्फ़ा, F1 हो गया, और यहाँ पे क्या था अल्फ़ा गामा और जेड था, जेड की जगह हमारा माइनस जेड आ रहा है और अल्फ़ा की जगह गामा माइनस अल्फ़ा आ रहा है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ से बीटा में गामा माइनस अल्फ़ा ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, गामा माइनस गामा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अल्फ़ा आएगा, और गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा तो ये अल्फ़ा बचेगा, और यहाँ पे 1F1 गामा माइनस अल्फ़ा गामा और माइनस जेड को लिख दिया है। फिर इसको सॉल्व करते हैं, बीटा फंक्शन के फॉर्मूले से बीटा mn क्या होता है, गामा में m इंटू गामा n अपॉन में गामा m प्लस n, तो यहाँ से उसको लिख रहे हैं। तो गामा गामा अपॉन गामा में अल्फ़ा गामा गामा माइनस अल्फ़ा e की पावर z इंटू यहाँ से बीटा फंक्शन के फॉर्मूले से हम लिख रहे हैं, ये m है तो ये गामा में गामा माइनस अल्फ़ा इंटू गामा में अल्फ़ा अपॉन इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे गामा में गामा माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 1F1 गामा माइनस अल्फ़ा गामा और माइनस जेड। यहाँ से गामा में गामा माइनस अल्फ़ा ये कैंसिल हो जाएगा, गामा से गामा में अल्फ़ा ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा गामा अपॉन यहाँ से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में गामा बचेगा e की पावर z 1F1 गामा माइनस अल्फ़ा गामा और माइनस जेड। यहाँ से गामा में गामा कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो हमारे पास LHS चल रहा था 1F1 अल्फ़ा गामा जेड इक्वल आएगा e की पावर z 1F1 गामा माइनस अल्फ़ा गामा माइनस जेड। तो ये कुमेट्स फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमारा प्रूव हो गया है। इस यूनिट के हमारे टॉपिक्स हो गए हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जाम्पल करेंगे।